दोस्तों, आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी, उन कुंडली में एक बात तो मैंने कॉमन पाई कि कैसी भी कुंडली हो, शनि का, राहु का, केतु का दोष बन ही बन जाता है। वह किसी भी प्रकार से बनता है। हमारे जितने कुंडली के भाव हुआ करते हैं, चाहे कोई लाभ का भाव है, संतान का भाव है, पराक्रम का भाव है, संपत्ति का भाव है, हानि का भाव है, शत्रु का भाव है, पत्नी का स्थान है, उसका भाव है, भाग्य है, कैरियर है, लाभ है। लेकिन दोस्तों, इन ग्रहों की किसी न किसी रूप में उन पर दृष्टि पड़ती ही पड़ती है, और जब पड़ती है तो ये तीन ग्रह जिस पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं, और जब उस भाव को कमजोर करते हैं तो हमें उस भाव से उस ग्रह के कारण कुछ मिल नहीं पाता है, उल्टा नुकसान होने लगता है। और ग्रहों का हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। अब ना मानने वालों का तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर जो मानते हैं उनके लिए इतना जरूर है कि जब भी इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो हानि जरूर होती है, और जब कुंडली में इनका प्रभाव है तो जीवन में क्यों नहीं होगा। हमारी जो राशि है, यानी चंद्र राशि, उस राशि से चौथे, आठवें, 12वें स्थान पर शनि, राहु, केतु आ जाएं, या शनि की ढैया लग जाए, शनि की 7.5 लग जाए, और शनि की या राहु केतु की बड़ी दशा या छोटी दशा आ जाए, तो इनका प्रभाव आएगा ही आएगा, कोई बच नहीं सकता है। इस दुनिया में जो इंसान पैदा हुआ है वह इन तीन ग्रहों से नहीं बच सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी कटु बात कह दी कि ये तो भयभीत करने वाली बात हो गई, पर दोस्तों, भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। इनके छोटे छोटे उपाय हुआ करते हैं, और आज मैं आपको ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा कि यदि अपने दरवाजे के बाहर यह लिख देंगे, यानी यह चित्र बना देंगे, तब शनि, राहु, केतु ही क्या, बाहर का भी संकट किया कराया द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसमें किस चीज की आवश्यकता होगी, यह तो मैं अभी आपको बताऊंगा, विधि बताऊंगा, पूरी विधि। आप यह बना देंगे तो निश्चिंत रहेंगे दोस्तों। पर इससे पहले कि मैं यह बात आपको बताऊं, दोस्तों, जब हम इतनी बातें बताते हैं तो एक छोटा सा काम आप भी कर लिया करें। कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव, जो अच्छा लगे कम से कम लिख दिया करें। वीडियो को लाइक कर लिया करें। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में भी क्या जाता है, घंटी आए तो घंटी दबा दें, आल लिखा है तो फिर आल दबा दें। इतनी छोटी सी बात ही हुआ करती है। और दोस्तों, बस इतनी बात आप कर लें, शेष मेरे ऊपर छोड़ दें। अब मैं जो आपको बात बताऊंगा दोस्तों, आपने वह कार्य कर लिया तो समझ लेना आपको भी रास्ते मिल ही मिल गए। आपको आवश्यकता है बस दोस्तों 2 लौंग और 2 काली मिर्च की। और अब
यह लेकर के आपने करना क्या है दोस्तों। शनिवार को पूर्व की ओर मुख करके एक दिया ले लेना। दिया अब चाहे कैसा भी हो, आपके पास जो दिया है, दीपक है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे स्टील का हो, जो भी प्रयोग में लाते हैं, उस दिए को ले लेना और उस दिए में दोस्तों एक लंबी बत्ती लगाना। यहाँ पर खड़ी बत्ती नहीं लगानी है, अन्यथा तेल सारा जल जाएगा। हाँ, लंबी बत्ती लगाएंगे तो उसमें तेल थोड़ा शेष रह जाएगा। और जब दोस्तों आप यह दीपक पूर्व की ओर बैठेंगे, मुख करके सामने दीपक रखेंगे, तो उसमें सरसों का तेल डाल के बत्ती लगा देना और 2 लौंग और 2 काली मिर्च डाल देना दोस्तों। अब आपने करना क्या है, पूर्व की ओर आपका मुख है और आपने शनिवार को लगभग रात्रि 8 से 9 बजे के बीच में इस प्रयोग को करना है। और आपने शनि देव के इन मंत्रों को इत्मीनान के साथ में करना है। शं शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः। मैंने तो दोस्तों 2 बार बोल के दिखाया है, आप इसे कम से कम भी नहीं तो 5 मिनट आराम से करें। 5 मिनट की ज्यादा भी हो जाए तो ध्यान ना देना। करने के बाद दोस्तों इतना सा आपका काम है। इसके बाद अगले दिन आप देखेंगे कि दीपक में तेल थोड़ा बचा हुआ मिलेगा, 2 लौंग भी मिलेंगी, 2 काली मिर्ची मिलेंगी। अब उसमें दोस्तों आपने आपके घर में जिस तवे पर रोटियां बनाई जाती हैं उस तवे के नीचे काला काला जम जाता है, काला भस्म जम जाता है, कालस जम जाती है। अब उस कालस को थोड़ी उतार लेना दोस्तों। यह कालस जो है ये राहु और केतु के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। और अब यह जो तेल और थोड़ा बचा हुआ और काली मिर्च और लौंग है, इसमें थोड़ी कालस तवे की मिला लेना और बारीक पीस लेना दोस्तों। पत्थर पे पीस लेना है, किसी पे भी पीस लेना, पीस जाती है आराम से। जब तेल के साथ में पीसेंगे तो एक मलहम सा बन जाएगा दोस्तों। और तेल अगर कम पड़ता है तो थोड़ा तेल अपने पास से अलग से मिला लेना, अच्छी प्रकार से इसका मलहम सा बन जाएगा। और दोस्तों जब ये तैयार हो जाए तो आपने रविवार के दिन अपने दरवाजे के बाहर जो मेन गेट है, दरवाजा है, उसके ऊपर जगह है, तो उस ऊपर की साइड में यानी ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब वह चाहे आप इसमें कुछ भी डाल के बनाएं, रुई डाल करके बनाएं या हाथ से बनाएं, कैसे भी बनाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। और किसी के दरवाजे के ऊपर जगह नहीं है तो फिर दरवाजे के दोनों तरफ साइड में 2 स्वास्तिक बनाएं। या तो दरवाजे के ऊपर जगह है तो एक ही स्वास्तिक काफी है, और यदि जगह ऊपर ना है तब दोनों तरफ बनाएंगे 2 स्वास्तिक।
स्वास्तिक साथिया होता है दोस्तों, यह आप सभी जानते हैं। दोस्तों आपको बस एक बार ही यह प्रयोग करना है और यह साथिया बनाना है। आपके घर का समझ लेना एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। शनि राहु केतु की तो दृष्टि अशुभ पड़ेगी ही नहीं, बाहर की भी कोई बाधा है, चाहे कैसा भी किया कराया है संकट है, वह भी दूर होने लगेगा। आप निश्चिंत हो जाएंगे। करके देख लेना दोस्तों, अच्छा लगे तो किसी को जरूर बताना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।